दोस्तों, अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है पेरेंट्स की कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका पुअर कंसंट्रेशन है, पढ़ाई में फोकस नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। या कि हमें अपने बच्चों को कितनी देर पढ़ाना चाहिए, या बच्चे बड़े हैं तो उन्हें कितनी देर पढ़ना चाहिए। एक हमारी व्यूअर है अजंता मीना, शायद उनका नाम है, उनका भी एक क्वेश्चन आया था यही कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजती हैं, घर में ही पढ़ाती हैं, तो उन्हें कितनी देर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और मैं अपने बच्चों को किस तरह से बचपन में पढ़ाती थी और उनके रिजल्ट्स किस तरह के रहे, तो उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आज का ये जो टॉपिक है इसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि बच्चे कितनी देर पढ़ें, कितनी देर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या कितनी देर वो पढ़ें। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैं ये भी बताऊंगी अभी कि कितनी देर पढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को हम सुला कितनी देर रहे हैं, बच्चों की नींद कितने टाइम पूरी हो रही है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, बड़े से मेरा मतलब है कि जो इतने बड़े हैं कि विन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े हैं, और या छोटे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ रहे हैं। तो छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बच्चों को नींद कितनी देर मिल रही है। बच्चों के लिए कम से कम 24 घंटे में 8 से 9 घंटे की पूरी नींद ज़रूरी है। और ये जो 8 से 9 घंटे की नींद है ना, वो इस तरह की कि जब वो बेड पर जाएं और हाथ में मोबाइल ले लें या टीवी सामने चला हुआ है तो वो नींद में इंक्लूड नहीं होता। मतलब वो सो गए और सुबह उठे, तो ये वाला जो टाइम है ये कम से कम 8 से 9 घंटे पूरा होना ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स इस उसमें रहते हैं कि भाई सुबह को उठा हुआ जल्दी याद होता है, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और वो उस समय ये भूल जाते हैं कि वो रात को भी जल्दी नहीं सोए हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, और इस चक्कर में वो जल्दी उठ जाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बनता। तो देखिए, ये जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन की जो डाइट है वो एक अच्छी नींद है। तो पहला तो यही ज़रूरी है कि कम से कम 8 से 9 घंटे की बच्चों को नींद पूरी मिलनी ज़रूरी है। देखिए, 3 चीज़ें हैं, क्या? दिल, दिमाग और पेट, 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों से बच्चा सेटिस्फाइड होना चाहिए, चाहे वो छोटा फर्स्ट सेकंड का बच्चा है, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहा है। दिल, दिमाग और पेट तीनों भरे होने चाहिए। किस तरह से? सबसे पहले पेट पर आते हैं कि बिल्कुल जो उनके लिए पौष्टिक खाना होता है, ज़रूरी खाना होता है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, फ्रूट्स, सैलेड, यही इम्पॉर्टेंट खाना होता है, और दूध भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो इस तरह का खाने से उनका पेट पूरा भरा होता है कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी जो उनका फास्ट फूड वगैरह का अगर मन करता है तो वो थोड़ा बहुत दें, लेकिन तब जब उनका इन जो हेल्दी खाना है उससे पेट भर जाए। तो पेट भरने वाली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि उनका जो दिमाग है ना, तो दिमाग भी फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। दिमाग सेटिस्फाइड होना यानी दिमाग की जो भूख है वो पूरी हो जानी चाहिए उनकी, उसको अपनी डाइट मिलनी चाहिए दिमाग को, हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं। वो हो जाता है पूरा नींद पूरी लेने से, जो कम से कम 8 से 9 घंटे की। और बच्चे की अगर इसमें नींद पूरी नहीं होती ना, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 घंटे भी बच्चा सो रहा है लेकिन अच्छी नींद सो रहा है, तो बिल्कुल उसको सोने दीजिए। क्योंकि यहाँ जो उसका टाइम ज़्यादा अगर लग रहा है ना, आप सोच रहे हैं कि भी सोने में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम स्कूल में, तो वो पढ़ेगा कितना? वो कम देर भी पढ़ेगा लेकिन अच्छा गेन करेगा, कम देर में ही बढ़िया पढ़ लेगा। तो उसको दिमाग की भी डाइट मिल गई नींद पूरी होने से। अब आते हैं मन की डाइट। मन की डाइट कैसे मिले? देखिए, मन की डाइट के लिए क्या ज़रूरी है। एक मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स पूरे दिन बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाल के रखते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं, अरे पढ़ ले, और नहीं पढ़ेगा तो जीवन में क्या होगा, और उसे देखो उसने पढ़ाई ली, वो इतने इतने घंटों पढ़ता है उनका बच्चा, और उससे देखो वो कितने अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, कंपेयर कर करके, और उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि एक्चुअली उनका मन हट जाता है पढ़ाई से।
और जब मन हट जाता है पढ़ाई से, जब वो प्रेशर में आके पढ़ने बैठते हैं, तो किताब कॉपी उनके आगे ज़रूर होती है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन, फोकस और मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं होता है। और उससे क्या होता है, वो रट रटा के थोड़ी बहुत उल्टी सीधी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल नॉलेज नहीं हो पाती है। और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह बात है। तो सबसे पहले जो मेरा कहना है पेरेंट्स से, वो ये कहना है कि आप बच्चों के ऊपर ये प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें पढ़ाई का। उन्हें हर समय ये कह के कि पढ़ लो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, सारे दिन खेलते हो, कह के उन्हें पढ़ाई के लिए बोर ना करें, उन्हें पढ़ाई एक बोझ लगने लगती है। तो इस तरीके से अब हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, दिल, दिमाग और पेट। जब ये तीनों चीज़ों से बच्चे सैटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वो पढ़ाई के लिए आप तैयार हैं, और उनका कंसंट्रेशन, फोकस आप धीरे-धीरे देखेंगे कि पढ़ाई के प्रति बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए आती हूँ। जैसे 5th 6th तक के बच्चे हैं, 7th 8th तक के भी आप कह सकते हैं। और उनको अगर मतलब आप खुद पढ़ाते हैं या वो ट्यूशन जाते हैं, दोनों ही केसेस में बता रही हूँ। मैं पहले ये लूँगी कि अगर आप उन्हें खुद पढ़ाते हैं, अगर आप उन्हें खुद पढ़ा पा रहे हैं, तो वाक़ई एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मैं अपने बच्चों को हमेशा खुद ही पढ़ाया है, मैंने उन्हें ट्यूशन के लिए बिल्कुल ना के बराबर भेजा है। जब वो बड़े हो गए कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए, तो तब मैंने उनको पढ़ने भेजा है, नहीं तो मैंने अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टीचर बनने के चक्कर में कहीं उनसे माँ-बाप का सुख तो नहीं छीन ले रहे। किस रूप में मैं कह रही हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप उनसे प्यार का बर्ताव नहीं कर रहे हैं, है ना? और एकदम रूडली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अब आप एक स्ट्रिक्ट टीचर बन गए हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है ना? स्ट्रिक्टनेस, इस तरह की स्ट्रिक्टनेस की डाँट, फटकार, मार-पीट, उससे कोई बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं। सिर्फ़ उनके मन में एक डर ज़रूर बैठ जाता है हमेशा के लिए पढ़ाई से। पढ़ाई से कहीं न कहीं उनके मन में एक नफ़रत पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से नहीं करना है, और आप अगर खुद पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है कि सपोज़ 7th 8th तक के बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, छोटे 1st 2nd से लेके 7th 8th तक के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे आप उन्हें खुद पढ़ाते हैं, अब वो स्कूल से आ गए, और आजकल स्कूल से आने में मुझे लगता है 2, 3, साढ़े 3 तो आराम से बज ही जाते हैं। तो वो स्कूल से आ गए, वो जैसे ही स्कूल से आएँ, देखिए पहले तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बिज़ी एक्चुअली बच्चे हैं। तो अब उस उनके आने से पहले आप उनके लिए हेल्दी खाना तैयार रखें। हेल्दी खाना उनके लिए तैयार रखें। आते ही उनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करा के, हाथ-मुँह धुला के उनको खाना खिला दीजिए, उनका पेट भर जाएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब वो खाना खा लें, तो हाँ, इस दौरान एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, स्कूल से आते ही भूल कर भी टीवी ना खुद चलाएं, ना ही उन्हें चलाने दें। हाँ, इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन आप बिल्कुल लें, प्यार से समझा के, इमोशनली ब्लैकमेल करके, जैसे आप चाहें, लेकिन उस समय आप टीवी बिल्कुल भी ना चलाने दें। और उन्हें खाना-वाना खिला के, और फिर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएँ। अगर उन्होंने टीवी चला लिया ना, तो उनके कई घंटे निकल जाएँगे और रेस्ट उनको नहीं मिल पाएगा। वो पूरे स्कूल में देखिए इतने घंटे, मेरे ख़्याल से कम 7, 8, 9 घंटे स्कूल में, और फिर रास्ते में भी टाइम लगता है, तो उससे वो थक कर घर पे आए हैं, तो उनके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये जो रेस्ट है, ये सिर्फ़ आधा घंटा काफ़ी है, और अगर 1 घंटा चाहिए हो ना, तो 1 घंटा सोने दें। यहाँ आधे से 1 घंटा सिर्फ़ मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि उन्हें आपने रात को पूरी 8 से 9 घंटे की नींद उन बच्चों को मिली है, उस कंडीशन में, है ना? तो थोड़ा-सा वो जब रेस्ट वो कर लेंगे, मेरे ख़्याल से साढ़े 4 बजे तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक, वो बच्चे आपको फ्रेश मिलेंगे, है ना? क्योंकि वो खाना भी खाए हुए हैं, और उनकी जो थकान है स्कूल की, वो भी ख़त्म हो गई है। उस समय अगर बच्चे पसंद करें, तो थोड़ा-सा उनको मिल्क शेक वग़ैरह दे दें, और अब वो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं पढ़ाई के लिए। इससे पहले आपने पढ़ाई की कोई बात नहीं करनी है। स्कूल से आए हैं बच्चे, खाना खिलाते समय, किसी समय बस वैसी बातें करें, उनके दोस्तों के बारे में, है ना? उनका स्कूल में टाइम कैसा बीता, इस तरीके की बात करें। पढ़ाई से रिलेटेड इससे पहले कोई बात ना करें। अब साढ़े 4-5 बजे से आप उन्हें पढ़ाना शुरू करें। उसके लिए देखें कि उन्हें स्कूल में क्या करवाया गया है काम, क्लास वर्क क्या हुआ है, और क्या उन्हें होमवर्क मिला है। थोड़ा-सा इस चीज़ पर देखें, और अब आप उनको पढ़ाना शुरू करें। यहाँ एक चीज़ और आती है, जैसे आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, तो अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, तो एक बच्चे को पहले रिटन वर्क जो स्कूल में दिया गया है, वो करने के लिए दे दें, और दूसरे बच्चे को जो समझाना है, वो समझाएँ। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है,
मैंने अक्सर देखा है कि जो मदर्स हैं पढ़ाती हैं अपने बच्चों को, तो वो बच्चों को पढ़ाने बिठा देती हैं और खुद मोबाइल में लग जाती हैं, है ना? अक्सर उनकी कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, आपके बच्चों का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप स्ट्रिक्टली उनके साथ बैठें, आप देखेंगे कम देर में ही बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों की हो जाएगी। तो आप उस समय मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोई मतलब अगर इम्पोर्टेंट कॉल आती है ना, उसमें भी ज़रूरी बात करके और कह दें कि हम इतने बजे आपको बाद में कॉल कर लेंगे। तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह का यूज़ करना। अब देखिए आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट समझाते हुए पढ़ाएँ और जो कुछ क्लास में करवाया गया है और जो कुछ उन्हें होमवर्क में दिया गया है, वो उन्हें हाथ के हाथ समझा दें। समझाना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। याद करना तो अपने आप हो जाएगा, जब उनको समझ में आ जाएगा। जब उन्हें समझ में आने लगेगा ना, आप समझाएँगे, इंटरेस्टिंग वे में समझाएँगे, तो उनको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। देखिए स्पेशली 5th 6th तक के बच्चों के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये टाइम होता है जो उन्हें फ्यूचर में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जो ये बचपन वाला टाइम होता है ना, 4th 5th 6th क्लास तक आप कह सकते हो, तो उस समय में आपने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की है, किस तरह से उन्हें पढ़ाया है ना? तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हाँ, अब उनके अंदर पढ़ाई के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। और अगर उन्हें पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में वो इतनी अच्छे से मन से सेल्फ स्टडी करते हैं कि उन्हें आगे पढ़ाई में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट होना ज़रूरी है। देखिए आप खुद ही सोचिए, अपने ऊपर सोचिए, हमें सिंपल सा डिनर बनाना है और उसे हमें कोई बार बार कहता रहे कि तुम्हें करना है, तुम करते नहीं हो, ये वो ऐसे कहेगा, तो हमारा मन नहीं करेगा करने का। फिर उन्हें तो पढ़ाई करनी है और फिर वो छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए अब उन्हें आप जब समझाएँगे, उन्हें जब समझ में आने लगेगा, उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए आप कितना भी ट्यूशन भेज लें, कितना भी आप पढ़ा लें, कितना बच्चा स्कूल में पढ़ ले, जब तक बच्चा इंटरेस्ट के साथ खुद अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेगा पढ़ाई में, तब तक उसका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों, अब ये बात हो गई पढ़ाई की कि आप उनको प्रेशर भी ना डालें और आप उनका इस तरीके से होमवर्क, क्लास वर्क सब अच्छे तरीके से समझा दें। पेंडिंग में वर्क ना रखें बिल्कुल भी। जैसे रिटिन में जो वर्क दिया है वो आज के आज ही पूरा करा लें और जो उन्हें समझाने वाला वर्क है वो भी आप उन्हें उसी दिन पूरा करा लें। और क्योंकि आप देखिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है घर में ना, जैसे टीवी मोबाइल का यूज़ नहीं है, बच्चे अपना नींद की शिकायत नहीं कर रहे हैं, पेट भी उनका भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में थोड़े ही समय में वो काम हो जाएगा। अब जो ये एक प्रश्न आता है, अब मैं मेन प्रश्न पे आती हूँ कि बच्चों को पढ़ाना कितनी देर चाहिए। तो देखिए ये टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक तो बच्चों की अपनी कैपेसिटी कितनी है, बच्चों को बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, उन्हें कितना वर्क मिला है। तो यहाँ एकदम से स्पेसिफिकली ये बताना कि कितने घंटे बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम 5th क्लास तक के बच्चे की बात करें, तो उनके लिए इतना काफ़ी है। मैं 5th क्लास तक के बच्चों की सिर्फ कह रही हूँ, या 5th 6th तक के बच्चों की भी आप कह सकते हैं। इतना काफ़ी है कि वो रिटन वर्क उसी दिन अपना पूरा कर लें। जो उन्हें क्लास में समझाया गया है चैप्टर, तो वो आप उन्हें एक बार समझा दें, उसमें से छोटे-छोटे क्वेश्चंस आप खुद से पुट अप करें बच्चों से, और उससे पता चल जाएगा कि उन्हें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इतना समझा दें और नेक्स्ट डे जो उन्हें आगे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसको थोड़ा-सा ज़रूर बता दें, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा-सा आप पहले से ही उन्हें पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं थोड़ा-थोड़ा, है ना? याद नहीं करवाना है, सिर्फ समझाने की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा और वो ज़्यादा अच्छा गेन कर पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये बताना कि 2 घंटे 3 घंटे ये बताना बड़ा मुश्किल है। और जब आप देखें कि इस तरीके का काम बच्चों का पूरा हो गया, उनका रिटन वर्क पूरा हो गया, आपने उन्हें पूरा समझा दिया, बीच-बीच में आपने उनसे क्वेश्चंस भी पुट अप कर लिए, तो इतना पढ़ना काफ़ी है। और अगर आप मेरी बाकी बातों को भी फॉलो करेंगे ना, अगर आप अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, कि जैसे उन्हें नींद पूरी मिल जाए, खाना उनको प्रॉपर पूरा मिले और आपने उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाला है, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे परिणाम इस चीज़ के कि बच्चे थोड़ी ही देर में बहुत अच्छा गेन करेंगे। जिसे कहते हैं ना एक क्वालिटी टाइम, तो बच्चे थोड़ी देर में बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और उन्हें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो ये आपको बताया, ये सारा
बिल्कुल उसी आधार पे बताया कि मैं अपने बच्चों को वाक़ई इस तरह से पढ़ाती थी और वो सारे मतलब सीन्स भी मेरे सामने याद आ गए हैं बच्चों के बचपन के। अब तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो थोड़ा-सा भी अगर काम वाला लगा हो, माने थोड़ा-सा भी कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक मतलब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।